नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम देखेंगे कि जो प्रस्तावना है इसको एक तरीके से संविधान का सार भी कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो प्रीएम्बल कह देते हैं, और इसी को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, अवसर व प्रतिष्ठा की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रस्तावना को देखने से चार चीज़ों का अपने को मालूम चलता है। इनको अपन चार भागों में बांट लेते हैं कि हम भारत के लोग। इससे पहला चीज़ ये पता चलता है, पार्ट 1 में ये करेंगे, इसको देखने से ये पता चलेगा कि संविधान को जो बनाया है या फिर संविधान के स्रोत हैं वो कौन है, हम भारत के लोग। तो यहाँ इस चीज़ का पता चलता है कि संविधान का स्रोत क्या है, भारत के लोग। इसको पहले पार्ट में बांट लेते हैं। दूसरे में भारत राज्य की जो प्रकृति है, भारत कैसा राज्य होगा, इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ से लेंगे अपन कि भारत को कैसा राज्य बनाएंगे अपन कि प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये बनाएंगे अपन इसको। तो यहाँ तक अपन ले लें तो ये 5 शब्द हैं, ये सेकंड पार्ट हो जाता है यहाँ से लेके, और ये सेकंड पार्ट यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक। इसमें अपन ये सेकंड पार्ट से ये पता चलता है राज्य की प्रकृति कैसी होगी। तो अपना राज्य किस टाइप का होगा, तो अपना राज्य होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और ये गणराज्य। इन पांचों शब्दों का अर्थ समझेंगे। अभी आपको ये समझने की जरूरत है कि ये पांचों हैं क्या। तो ये राज्य की प्रकृति है, यानी कि अपना राज्य इस टाइप का होगा। एक गणराज्य होगा जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा और लोकतांत्रिक होगा। तीसरी चीज जो देखने से पता चलती है कि नागरिकों को इससे क्या क्या मिलेगा, तो एक तो न्याय मिलेगी, एक स्वतंत्रता मिलेगी और एक समानता, और फिर चौथी चीज जो है वो बंधुता। ये चारों चीजें ये नागरिकों को प्रदान करवाई जाएंगी। कौन कौन से न्याय मिलेंगे, तो अपने को नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, और अवसर व प्रतिष्ठा की समानता, और व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये सब चारों चीजें अपने नागरिकों को प्रदान करवाई जाएगी। तो ये तीसरी चीज जो है, तीसरी चीज के मामले में अपने को ध्यान रखना है, नागरिकों को प्रदत्त चीजें, ये यहाँ तक। और चौथे पार्ट को देखने से अपने को ये मालूम चलता है कि अपना संविधान किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, यानी कि संविधान बनके कब तैयार हुआ था। तो ये चौथी चीज अपने को देखने से मालूम चलती है कि 26 नवंबर 1949। और अगर इसको विक्रम संवत में पूछा जाए तो मार्क्सिस, जिसको अपन मार्क्सिस का महीना, अगर तिथि पूछी जाए तो शुक्ल सप्तमी, और विक्रम संवत अगर पूछ ली जाए तो 2006 को लागू हुआ था। तो ये संविधान को देखने से चार चीजें क्या क्या मालूम चलती है कि संविधान का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग। संविधान की प्रकृति कैसी है, या राज्य की प्रकृति कैसी है, तो राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य ऐसा होगा। तीसरी चीज क्या पता चलती है कि नागरिकों को प्रदत्त चीजें, और चौथी चीज अपने को वो दिन जिस दिन संविधान अपना बनके तैयार हुआ था। अब एक एक चीज को अपन इस तरीके से देख लेते हैं कि संविधान का इतिहास क्या है, ऐतिहासिक संबंध किन चीज़ों से है संविधान का, इसके बारे में देखेंगे अपन। एक बार देखने से आपको मालूम चल गया होगा। चारों चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि चारों चीज़ें कौन कौन सी ली अपन ने। एक संविधान का स्रोत के मामले में अपन देखेंगे
तो पहली चीज अपने को देखने से पता चलता है कि हम भारत के लोग, तो संविधान का निर्माण एक तरीके से भारत के लोगों ने किया है। वैसे एक्चुअली संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है, लेकिन वो संविधान सभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, इसलिए अपन कहते हैं कि संविधान को किसने निर्मित किया है, भारत के लोगों ने निर्मित किया है। दूसरा ये संविधान की प्रकृति, तो इनमें अपन देखेंगे पहली चीज संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हमारे सारे अधिकार हमारे पास हैं, हम जैसे चाहें वैसे डिसीजंस ले सकते हैं, किसी दूसरे का अपने ऊपर अधिकार नहीं है, यानी कि अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य धर्म से परे है। तीसरी चीज इसमें लिखी गई है समाजवादी, यानी कि देश के जो भी संसाधन होंगे वो सारे समाज के लिए होंगे और इसका प्रयोग पूंजीवादी तरीके से नहीं होकर समाजवाद के तरीके से संसाधनों का प्रयोग होगा। चौथी चीज इसमें लिखी हुई है लोकतांत्रिक, तो यानी कि अपने यहाँ पे राजतंत्र नहीं होके और लोकतांत्रिक व्यवस्था होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव होंगे और चुनावों से हमारे लीडर्स चुने जाएंगे और वो शासन को चलाएंगे। पांचवी चीज गणराज्य। गणराज्य से सीधा मतलब होता है कि जो प्रथम व्यक्ति होता है राज्य का वो वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि हमारा राष्ट्रपति चुनाव से निर्वाचित होगा। यह है राज्य की प्रकृति, ये राज्य की प्रकृति, हमारा राज्य कैसा होगा। तीसरी चीज भारत के नागरिकों को जो चीजें प्रदान करवाई जाएंगी उसमें पहली चीज होगी न्याय। न्याय कैसा मिलेगा, तो इसमें कभी कभार पूछ लिया जाता है कि न्याय कौन कौन से न्याय की बात की गई है, तो न्याय की बात की गई है। पहला न्याय सामाजिक, 3 तरीके के न्याय की बात करी गई है, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात इसमें की गई है। दूसरी चीज इसमें नागरिकों को दूसरी चीज क्या प्रोवाइड करवाई जाएगी, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है पूछ लिया जाता है इसमें प्रस्तावना में, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। मैं आपको बता देना चाहूँगा स्वतंत्रता 6 प्रकार की मौलिक अधिकारों में बताई गई है, जबकि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता में सबसे पहले विचार, यानी कि हम कुछ भी सोच सकते हैं। दूसरा, उन विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोल के, लिख के, किसी गाने के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, बिना बोले कैसे भी हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। किसी पे भी विश्वास कर सकते हैं, अपने को विश्वास की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, धार्मिक स्वतंत्रता, और उस धर्म की आप उपासना कर सकते हो। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में की गई है। तीसरी बात अगर अपन करते हैं तो तीसरी बात अपने को की गई है वो समानता। तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानताओं की बात की गई है। पहली अवसर की, यानी कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, और दूसरी प्रतिष्ठा की, अवसर एवं प्रतिष्ठा। साथ ही साथ एक चीज और है कि अपने को बंधुता ऐसी बनानी है जिससे व्यक्ति की गरिमा बढ़े और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो चौथी चीज भी जो इसमें बताई गई है कि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने वाली, अपने यहाँ स्वतंत्रता दी गई है, समानता दी गई है, व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, लेकिन अधिकार जो जीवन जीने का है वो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, जिसकी जिक्र मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 के तहत भी की गई है। व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित का मतलब बिल्कुल फिक्स कर दे इस चीज को कि व्यक्ति की गरिमा बनी रहे और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली ऐसी बातें चारों इसमें लिखी हुई है प्रस्तावना में। सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये चारों चीजें। अब इसमें अपन बात करेंगे चौथी चीज, तो अपना संविधान कब लागू हुआ था,
तो अपना संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर को आंशिक रूप से लागू हुआ था, बन के कंप्लीट हो गया था। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। वो 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान कंप्लीट या निर्माण पूर्ण इस दिन आंशिक रूप से लागू भी हुआ था। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 16 अनुच्छेद थे जो इस दिन लागू हो गए थे। अब बात करेंगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये कब से कब, तो अपन बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 से और 26 नवंबर 1949। ये जो समय है, ये दोनों समय, ये है इस टाइम का, इस टाइम को इंगित करता है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन सही रूप में। तो अब बात कर लेते हैं अपन कि जो है स्रोत क्या है, तो हम भारत के लोग, यानी कि संविधान का निर्माण करने वाले कौन हैं, हम भारत के लोग हैं। दूसरा, अपना राज्य कैसा होगा, तो राज्य ऐसा होगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, पंथ निरपेक्ष, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। तीसरी चीज़ समाजवादी, यानी कि देश के जो भी संसाधन होंगे उनको सभी के लिए खुले होंगे और उनका वितरण इस प्रकार किया जाएगा कि आय की असमानता को रोका जा सके। ये बात किस में कही गई है, समाजवाद में। चौथी चीज़ अपने लोकतांत्रिक, यानी कि जितने भी अपने नेता लोग होंगे वो सब निर्वाचित होकर आएंगे, ना कि वंशानुगत होंगे। और यहाँ गणराज्य, तो गणराज्य में भी सेम बात ये है कि देश का जो प्रथम व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। गणराज्य से सीधा सा मतलब ये होता है कि देश का शासक वंशानुगत नहीं होना, ये होता है गणराज्य का मतलब। अपने संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और इनके अंदर बंधुता, ये बढ़ाने की बात की गई है। न्याय दिलाने की, स्वतंत्रता और समानता दिलाने की और बंधुता को बढ़ाने की बात की गई है। तो ये बात कर लेते हैं, न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। समानता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। और यहाँ जो बंधुता है वो क्यों, क्योंकि ये देश की एकता और अखंडता को और व्यक्ति की गरिमा को फिक्स करे, सुनिश्चित करे, इस बात पे जोर दिया गया है। अब आपसे पूछ ले कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो आप कह सकते हो 3 प्रकार के। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपसे पूछ ले कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, मौलिक अधिकारों में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जबकि प्रस्तावना में पूछ ले तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता पे बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता कितने प्रकार की बताई गई है प्रस्तावना में, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता। अगर आपसे पूछ ले कि बंधुता किस लिए बढ़ानी है, तो एकता और अखंडता को और व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए ये अपने को। अब चौथी चीज क्या पता चलती है, 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण कंप्लीट हुआ था। ये चीज़ें अपने को इस बात के बारे में बताती है। अब मैं आपसे बताऊंगा कि ये न्याय का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है, न्याय का कॉन्सेप्ट रूस से लिया गया है, जिस तत्कालीन सोवियत संघ से लिया गया है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो ये स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, स्वतंत्रता और समानता और ये बंधुता, ये तीनों कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए गए हैं, तो ये अपने यहाँ फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। फ्रांस की क्रांति से, ये तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करें कि संविधान में कुछ नए शब्द या संविधान में संशोधन किया जा सकता है क्या, बिल्कुल। संविधान में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें संशोधन हुआ था, जिसके तहत पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द कब जोड़े गए थे, तो ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत, जिसको अपन मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं, संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, ये 1976 में हुआ था।
और ये इतने विस्तृत रूप में हुआ था, इसमें इतने सुधार किए गए थे इस दौरान 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत कि इन सभी सुधारों को एक साइड में रखें तो ऐसा लगता है कि एक अलग से कोई छोटा संविधान है, इसलिए इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको निश्चित तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। पूछ लिया जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए थे, तो आपको अच्छे तरीके से ध्यान होना चाहिए कि एक पंथ निरपेक्षता, दूसरा समाजवाद और तीसरी बात करी गई है किसकी, अखंडता। इन तीनों शब्दों को बाद में जोड़ा गया था। मूल रूप से संविधान जो प्रस्तावना थी जिसमें ये तीनों शब्द नहीं थे। तो अब मैं विस्तृत रूप से आपको बता चुका, लेकिन आपको फिर से एक चीज़ और अपने को इसमें देखनी है कि जो न्याय है, न्याय की बात कहीं और भी की गई है क्या संविधान में? बिल्कुल की गई है। प्रस्तावना में तो न्याय की बात करी ही गई है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 38 के तहत, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 38 में, और ये भाग 4 में आता है। भाग 4 में आते हैं नीति निदेशक तत्व, और नीति निदेशक तत्वों में बात की गई है इसकी न्याय की। कौन कौन से न्याय की? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। पूछ सकता है कि जो प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है वो संविधान में अन्य जगह किस जगह पे बात की गई है, तो आपको ध्यान रखना है नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 38 के तहत इसकी बात की गई है। स्वतंत्रता की बात कहीं और की गई है, आप सबको पता है अनुच्छेद 19 से 22 में बिल्कुल की गई है। तो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 से 22 के तहत इनकी बात की गई है, स्पेशली 19 में इन सब की बात की गई है। समानता की कहीं बात की गई है, आप सबको पता है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक मौलिक अधिकारों के तहत ही इसकी बात भी की गई है। इसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कहाँ से लिए गए हैं, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का कॉन्सेप्ट फ्रांस की क्रांति से, जबकि अपने न्याय का, और न्याय भी कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का रूस से लिया गया है जो तत्कालीन सोवियत संघ था। नए शब्द कौन से जोड़े गए हैं? पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। लास्ट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान क्या क्या किया गया था? अंगीकृत का मतलब क्या होता है कि इसको अपन ने एडॉप्ट किया था। एडॉप्ट यानी कि शारीरिक रूप से स्वीकार करना। अंगीकृत, ये अधिनियमित, इनेक्टेड यानी कि इसको नियमों में लाया गया था। दूसरी चीज अधिनियमित, जिसको अपन कह देते हैं इनेक्टेड, इनएक्ट यानी कि एक्ट के रूप में मानना। और तीसरी चीज आत्मार्पित, यानी कि इसके प्रति हम डेडिकेटेड हुए थे, समर्पित हुए थे। आत्मार्पित, डेडिकेटेड, ये तीनों शब्दों का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ इसका मतलब है, अंगीकृत का मतलब कि हम एडॉप्टेड यानी कि अंगीकृत किया था, इसको एडॉप्ट किया था। अधिनियमित यानी इसको इनेक्ट किया था। और आत्मार्पित का मतलब इसको अपन ने, इसके प्रति अपन डेडिकेट हुए थे, या यूँ कहें समर्पित हुए थे। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक लास्ट चीज़ जो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, वैसे कहते हैं कि प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जबकि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो ये एक तरीके से देखें प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था। और थोड़ा सा इतिहास में और जाएं तो एक बात और ध्यान रखने की है कि यहाँ 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव सबके सामने लाए थे और उस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था 22 जनवरी। उद्देश्य प्रस्ताव इस दिन लाया गया था और ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को पारित। तो इसका इतिहास कहाँ है, तो आप सबको पता रहना चाहिए कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में ऐसी प्रस्तावना बना के और संविधान सभा में रखी थी। उसको पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना थी। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जबकि प्रस्तावना एक तरीके से कहाँ से इसमें जो चीज़ें ऐड करी गई है वो रूस से, फ्रांस की क्रांति से, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।